Hello aspirants, I am T.S. Sodhi again here with you. आज हम एक नया टॉपिक लेके जो डिस्कस करने आए हैं रीज़निंग का टॉपिक है। नया नहीं है, हमने पिछली बार ये टॉपिक शुरू किया था डायरेक्शन का, वो फर्स्ट पार्ट हमने किया था। आज हम डायरेक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में आपको ये बताया था कि डायरेक्शन का जो हमारी चारों तरफ जितनी डायरेक्शंस होती हैं उनके बारे में बात की थी हमने, और उसके बाद टर्न्स की बात की थी। टर्न्स की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन हमें जर्नी का क्वेश्चन आता है उस जर्नी के क्वेश्चन में हमें स्केच ड्रॉ करना पड़ता है, और वो स्केच ड्रॉ करने के लिए हमें टर्न्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। मैंने अपने पिछले 30 सालों के एक्सपीरियंस में जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो स्टूडेंट से मेरी इंटरेक्शन हुई है, उनमें से एक बात मुझे ये सामने नज़र आई है कि डायरेक्शन का टॉपिक जब भी स्टूडेंट करते हैं उनको कन्फ्यूज़न कहाँ होती है? उनको कन्फ्यूज़न होती है पोजीशनिंग में। जैसे कोई चीज़ किसी के कोई पर्टिकुलर स्पॉट किसी पर्टिकुलर दूसरे स्पॉट के साउथ में है या वेस्ट में है या ईस्ट में है या नॉर्थ में है, अगर उसको फिक्स करना पड़े या स्केच ड्रॉ करना पड़े उसको, तो उसकी प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है। तो इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में ये कहा था कि आप टर्न्स की प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम, ताकि जब जर्नी का क्वेश्चन आता है उसमें जब हम स्केच ड्रॉ करते हैं तो स्केच ड्रॉ करने पर जब वो लेफ़्ट या राइट को मुड़ना होता है तो हमें ये एकदम से पता चल जाए कि वो पर्सन जो ट्रैवल कर रहा है जब वो मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि मैं आशा करता हूँ कि आपने वो प्रैक्टिस कर ली होगी, लेकिन एक जो जनरल कन्फ्यूज़न स्टूडेंट के माइंड में रहती है। अब जैसे मैं एक बात करता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ, ए इज़ इन द साउथ ऑफ जेड, ए इज़ इन द साउथ ऑफ जेड। अब हमें ये स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न आती है कि ए जो है वो जेड के साउथ में है, इसको ड्रॉ कैसे करना है। In spite of our practice of the turns, still people are confused how to place these two positions. अब देखिए इसमें ये होता है कि जिसके विद रिस्पेक्ट हमने ये डायरेक्शन ड्रॉ करनी है उसको हमने सेंटर में यहाँ रखना है। जब भी शुरू में भी हमने ये बात की थी कि इस पर्टिकुलर मैप को सामने रखना है, हमेशा इस पर्टिकुलर मैप के सामने से बात करनी है। अब वो कह रहा है कि ए इज़ इन दी साउथ ऑफ जेड, यानी कि जिसके साथ ऑफ लगा है, मैं z यहाँ लिखता हूँ, जिसके साथ ऑफ लगा है वो यहाँ सेंटर में आएगा, और जिसके साथ इज लगा है वो उस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन की बात हो रही है। यानी कि z के साउथ में a है, इसका मतलब ये है कि अगर z यहाँ है तो a यहाँ है उसके साउथ में। तो ये पोजीशनिंग की प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, और ये प्रॉब्लम जो है जो स्केच ड्रॉ करने से दूर हो जानी चाहिए। लेकिन एक बात का माइंड में रखिए कि जब ये हमारे पास ये वाली फिगर है तो इसको जिसके विद रिस्पेक्ट हमने वो देखनी है पोजीशन किसी दूसरे स्पॉट की, तो उसको यहाँ सेंटर में रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि x इज़ इन द ईस्ट ऑफ y, x जो है वो y के ईस्ट में है। अब इसका मतलब है ऑफ किसके साथ लगा, y के साथ, और इज किसके साथ लगा, x के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि y को हम यहाँ रखेंगे सेंटर में क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट हमें डायरेक्शन देखनी है, और x यहाँ होगा इसके इस तरफ ताकि उसकी ईस्ट में आएगा। तो ये पोजीशनिंग जो है ये हमें बार बार ड्रा करनी पड़ेगी, इसलिए इसको हम आगे भी ड्रॉ करेंगे अपने लेक्चर में भी, और इसकी पोजीशनिंग का जो ख्याल है वो रखना ज़रूरी है, तभी हमारा क्वेश्चन जर्नी का या कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब हम बात करेंगे आज मेनली जो जर्नी के क्वेश्चन से बात शुरू की थी हमने, उसी से हम बात करेंगे अब कि जर्नी जो एक बंदा परफॉर्म करता है उसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें ये आता है कि एक तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, जर्नी उसने परफॉर्म की, जर्नी का अकाउंट दिया हुआ है। अब जर्नी का अकाउंट दिया हुआ है तो उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा कि एक बंदा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ गया और उसको थोड़ी डिस्टेंस कवर किया, फिर वो लेफ़्ट या राइट को मुड़ा,
फिर कोई डिस्टेंस कवर किया, फिर लेफ्ट या राइट को मुड़ा, फिर कोई डिस्टेंस कवर किया और अल्टीमेटली एक पॉइंट पे पहुंच गया। हमें स्टेट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। एक तो ये फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कि एंड पॉइंट इज लाइंग इन विच डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जो एंड पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट की किस डायरेक्शन में है। ये पोजीशनिंग की बात है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो इस तरह ही आती है कि जैसे जर्नी का अकाउंट दे दिया और एंड में ये पूछेंगे हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। एंड इन विच डायरेक्शन का मतलब है कि एंड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट की किस डायरेक्शन में है। मतलब ये लैंग्वेज का ये मतलब है, उसका ये मतलब क्लियर होना चाहिए हमें कि जब ये लिखा हो क्वेश्चन में कि he has covered certain distance, he has just traveled and made certain turns to the left or right, ultimately reached a point and we are to find out the state distance right from the starting point to end point। और ये देखना है कि end point is lying in which direction और he is in which direction, the traveler he or she is in which direction with respect to starting point। अगर ये नहीं भी लिखा, अगर सिर्फ इतना ही लिखा है कि he is in which direction, इसका मतलब है कि एंड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली किस डायरेक्शन में है। तो ये पॉइंट हमारे माइंड में रहना है। इसके बेस पे हम आज बात करेंगे कि कितने तरह के डिस्टेंसेस हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अभी हम सिर्फ जर्नी के क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसका स्केच ड्रॉ करेंगे कि कैसे हमने स्केच ड्रॉ करना है, अपनी उस टर्न्स की नॉलेज को यूज़ करना है और उसको यूज़ करके फिर हमें वो जर्नी का कंप्लीट स्केच ड्रॉ करके डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और साथ में डायरेक्शन बतानी है। अब देखिए 3 तरह के डिस्टेंस कैलकुलेट होते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल। जर्नी के क्वेश्चन में 3 तरह के डिस्टेंस कैलकुलेट करने आते हैं। हॉरिजेंटल डिस्टेंस यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट के ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा। वर्टिकल डिस्टेंस वो स्टार्टिंग पॉइंट के नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा। डायगोनल डायरेक्शन वो स्टार्टिंग पॉइंट के या तो नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ ईस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है या साउथ वेस्ट में है, डायगोनल डायरेक्शन। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चन में हम स्केच कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम देखेंगे आज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज क्वेश्चन है कि वन पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट ले लीजिए, वन पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट और उसने कोई डिस्टेंस कवर किया। तो सपोज अब वेस्ट की बात है, इसका मतलब वो ईस्ट से शुरू हुआ और वेस्ट की तरफ जाएगा। अब जब हम डायग्राम का इसका स्केच बनाएंगे जर्नी का, तो डायग्राम को लेबल करना है, हर टर्न को हमने नाम देना है और जिस डायरेक्शन की तरफ वो बंदा जा रहा है उसको एरो से पॉइंट आउट करना है। एरो इंडिकेट करेगा कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब देखिए उसने कहा कि ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड सपोज ही कवर्स 6 किलोमीटर्स। तो वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ गया वेस्ट की तरफ और उसने 6 किलोमीटर कवर किए, ये बी पॉइंट आ गया। उसके बाद उसने कहा कि वो राइट को मुड़ा और उसने कुछ और डिस्टेंस कवर किया। इस फिगर को इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि स्केच हमारा ठीक बन जाए। अब उसने कहा कि वो 6 किलोमीटर गया, उसके बाद वो राइट को मुड़ा। अब हमें टर्न्स की नॉलेज से पता होना चाहिए कि जिसका फेस वेस्ट की तरफ है उसका राइट नॉर्थ की तरफ होगा। तो नॉर्थ को 3 किलोमीटर गया, तो ये 3 किलोमीटर चला गया, ये पॉइंट सी आ गया। अब एक चीज़ का और ख्याल रखिए कि जितना डिस्टेंस बड़ा होगा यानी कि वो बड़ी लाइन से इंडिकेट होगा और छोटा डिस्टेंस छोटी लाइन से इंडिकेट होगा। यानी कि अगर डिस्टेंस में डिफरेंस है
तो डिफरेंसेस के लिए लाइन का साइज सेम नहीं होगा, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा हमारा स्केच सही बनेगा। अब वो यहाँ चला गया और 3 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद वो कहता है जी फिर वो लेफ़्ट को मुड़ा और उसने 4 किलोमीटर कवर किया। अब हमें टर्न्स की नॉलेज से पता है जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है उसका जो लेफ़्ट है वो वेस्ट की तरफ है, तो वो 4 किलोमीटर चला गया यहाँ। उसके बाद उसने कहा कि वो 4 किलोमीटर मुड़ने के बाद, चलने के बाद फिर वो लेफ़्ट को मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। अब इसका मतलब है कि जिसका फेस वेस्ट की तरफ है उसका लेफ़्ट किस तरफ होगा, साउथ की तरफ। इसका मतलब जब उसने कहा 3 किलोमीटर गया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है BC डिस्टेंस इसके पैरेलल में आएगा, और क्योंकि ये भी 3 किलोमीटर है तो ये भी उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो ये इसकी लाइन में आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया E। अब ये यहाँ तक उसकी जर्नी खत्म हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। एंड इन विच डायरेक्शन का मतलब है कि एंड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं इसमें। अब अगर तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ही इज़ इन विच डायरेक्शन, तो एंड पॉइंट का जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए स्टार्टिंग पॉइंट वो देखा जाएगा। कई बार ये पूछ लेते हैं कि एट द एंड ऑफ जर्नी ही इज़ फेसिंग विच डायरेक्शन। अब जो फेस कर रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन है और जो एंड पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डायरेक्शन में है। अब देखिए इसमें यहाँ आके जर्नी खत्म हो गई, इसका मतलब ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक उसका डिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है AE डिस्टेंस। AE डिस्टेंस का मतलब है AB प्लस BE, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। AB डिस्टेंस कितना हुआ 6 और BE डिस्टेंस कितना हुआ, ये इसके पैरेलल है ये 4, ये CD डिस्टेंस के पैरेलल आ गया, तो ये उसी का जो डिस्टेंस है वही बनता है। BE डिस्टेंस इज इक्वल टू DC डिस्टेंस, इसका मतलब ये भी 4 आ गया, तो टोटल आ गया 10 किलोमीटर्स। और अब देखिए कि A जो है उसके वेस्ट में है ये स्टार्टिंग एंड पॉइंट, उसके लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब हो गया इसका आंसर होगा 10 किलोमीटर्स वेस्ट, तो ये इसका आंसर होगा। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड आउट किया हमने। हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमेशा या तो उसकी जो डायरेक्शन होगी या तो ईस्ट में होगी या वेस्ट में होगी। ठीक है जी, तो ये है हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब हम देखते हैं वर्टिकल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। अब सपोज वो कहता है जी एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सपोज ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है और उसने 10 किलोमीटर कवर किए, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। इसके बाद वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ गया और 6 किलोमीटर कवर किए। अब जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है, टर्न्स की नॉलेज से हमें पता है कि उसका जो लेफ़्ट है वो वेस्ट की तरफ है, तो ये इस तरफ आ गया 6 किलोमीटर। अब ये लाइन की लेंथ का ख्याल कीजिए, ये लाइन बड़ी है, ये छोटी है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है, तो इसमें इसका बड़ा ध्यान रखना है कि लाइन का साइज दो डिफरेंट डिस्टेंस के लिए सेम नहीं होगा। इसके बाद वो कहता है जी कि फिर वो राइट को मुड़ा। अब जिसका फेस वेस्ट की तरफ है उसका राइट साइड नॉर्थ की तरफ है, तो वो कितना गया, उसने कहा जी 3 किलोमीटर गया, तो वो 3 किलोमीटर चला गया। इसके बाद फिर वो कहता है अल्टीमेटली वो राइट को मुड़ा और 6 किलोमीटर कवर किया और जर्नी उसकी ख़त्म हो गई। अब इसका मतलब है कि जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है उसका राइट ईस्ट की तरफ है, अगर उसने 6 किलोमीटर कवर करने हैं तो इस डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी कि BC डिस्टेंस को वो रिकवर करेगा। इसका मतलब ये है कि वो इसकी लाइन में आ जाएगा। ये DE पॉइंट 6 किलोमीटर जितना गया था उतना वापस आ गया। अब यहाँ भी हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक उसका डिस्टेंस कितना है, तो वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, AE डिस्टेंस कितना कवर किया उसने,
और ई इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। या अगर ये नहीं भी लिखा, इतना ही लिखा है कि हाउ फार द पर्सन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, उसका मतलब भी यही है कि एंड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली किस डायरेक्शन में है। तो इसलिए ये बन गया आपका ये भी ए बी प्लस बी ई। अब ये देखिए ए बी कितना है 10 किलोमीटर और बी ई डिस्टेंस कितना है, वो ए सी के बराबर है। ये वाला डिस्टेंस मेंटेन्ड है यहाँ। बी ई कितना है, अगर डी सी 3 है, डी सी के बराबर है, डी सी 3 है तो ये भी 3 है, तो ये 3 आ गया। तो इसका मतलब टोटल आ गया ये 13 किलोमीटर। और अब देखिए जो ई पॉइंट है वो ए के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल उसके ऊपर है, इसका मतलब उसके नॉर्थ में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर आएगा 13 किलोमीटर नॉर्थ। तो ये आ गया जब हम ये देखते हैं कि हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग डायरेक्शन किसी भी तरफ हो सकती है, ईस्ट की तरफ हो सकती है, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, डायगोनल डायरेक्शन हो सकती है, किसी भी तरह की डायरेक्शन हो। लेकिन हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो 3 तरह के ही होते हैं, या तो डायगोनल या हॉरिजेंटल या वर्टिकल। और जब हमें टर्न्स लेने हैं, वो टर्न्स की नॉलेज हमें टर्न्स को प्रॉपर लेने में हेल्प करेगी। जितनी प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा टर्न्स की होगी उतना अच्छा स्केच हमारा बनेगा और सही बनेगा। कई बार हम गलत मोड़ देते हैं, अगर उसको लेफ़्ट की तरफ मोड़ना है हम राइट की तरफ मोड़ देते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि हमारी टर्न्स की प्रैक्टिस हो। अब हम बात करेंगे डायगोनल डिस्टेंस की। डायगोनल डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करना है। इसी में वो कहता है, फिर देखिए जर्नी शुरू की एक बंदे ने, वो यहाँ से शुरू हुआ, वो कहते हैं जी नॉर्थ को गया 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर हो गए नॉर्थ को, और ये आ गया बी पॉइंट जहाँ से उसने टर्न लिया। फिर वो कहता है जी कि वो लेफ़्ट को मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, ये लेफ़्ट को गया 2 किलोमीटर, सी पॉइंट। अब देखिए लाइन का डिफरेंस साइड्स का, ठीक है। अब यहाँ से वो कहता है कि 2 किलोमीटर कवर करने के बाद वो राइट को मुड़ा और 1 किलोमीटर कवर किया। अब यहाँ से अब इसका फेस आप देखिए वेस्ट की तरफ है, इसका राइट किस तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ। तो 1 किलोमीटर गया वो, 1 किलोमीटर। इसके बाद वो कहता है कि फाइनली ही टर्न्स टूवर्ड्स राइट एंड जस्ट ट्रैवल्ड फॉर 5 किलोमीटर्स। अब वो फाइनली राइट साइड को मुड़ा और 5 किलोमीटर चला गया। अब देखिए जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है उसका राइट ईस्ट की तरफ है, तो ये इस तरह 5 किलोमीटर इस तरफ चला गया और यहाँ आके जर्नी ख़त्म हो गई। अब ये देखिए डिस्टेंस ए ई डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का स्ट्रेट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये डायगोनल डिस्टेंस आ गया। इसको हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो इन ये वाला डिस्टेंस ए ई डिस्टेंस जो है ये हम फाइंड आउट करेंगे, दिस वन। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है आप सभी जानते ही हो, ये बहुत पुराना फार्मूला है। ये फिगर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह नज़र आ रही है, तो इसलिए हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप देंगे। इसका मतलब है ये साइड हमारे पास है, ये साइड हमारे पास है, ये वाली साइड जो है इसको हम इसको आगे यहाँ एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब ये सपोज D1 है और ये आपका AE आ गया, ये आपका AD1 आ गया और ये D1E आ गया। अब इसकी 3 साइड्स होगी, एक ये साइड D1E, दूसरी होगी D1A और तीसरी होगी AE हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास है, ये साइड हमारे पास है। अब देखिए कैसे, ये टोटल 5 किलोमीटर था, यहाँ तक वो 2 किलोमीटर कवर किया उसने, आगे जो है 3 किलोमीटर और आ गया। इसका मतलब D1E साइड जो है वो 3 किलोमीटर है और ये यहाँ AB साइड जो थी वो 3 किलोमीटर थी, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया तो ये D1A जो साइड बन गई 3 + 1 4 हो गया।
तो 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया D1E जो है वो 3 किलोमीटर है और D1A 4 है, और हमें पाइथागोरस का जो एक रूल है उसके अकॉर्डिंगली इसको हमें कैलकुलेट करना है। AE = D1E स्क्वायर प्लस D1A स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है जी। अब इसका ये है कि इसका D1E कितना है 3 स्क्वायर, और वो कितना है 4 स्क्वायर, और ये कितना आ गया आपका 16 प्लस कितना आ गया 9 + 16 का अंडर रूट। तो 9 + 16 का अंडर रूट मीन्स 25 का ये आपका आ गया 25 का अंडर रूट, ठीक है। अब 25 का अंडर रूट का मतलब है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ गया, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है, अब देखिए डायगोनल डायरेक्शन है, ये किसके पैरेलल है। यहाँ अगर A है तो E यहाँ है, इसका मतलब है A के नॉर्थ ईस्ट में है E। इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरह हम जो है ये एक देखते हैं हमारा जो एक पर्टिकुलर डायगोनल डायरेक्शन है। डायगोनल डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल डायरेक्शन इस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास 3 तरह के डिस्टेंस आ गए, डायगोनल और वर्टिकल और हॉरिजेंटल। अब एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हमें इस बात की कन्फ्यूज़न होती है कि पोजीशनिंग की कन्फ्यूज़न अगर होती है कि एंड पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट की किस डायरेक्शन में है, तो उसका एक तरीका ये है याद करने का कि अगर हम एक मैप बनाते हैं, और देखिए ये बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। जर्नी के क्वेश्चन में अगर सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर एंड पॉइंट बिल्कुल उसके ऊपर है, एंड पॉइंट बिल्कुल उसके ऊपर है, तो इसका मतलब ये उसके नॉर्थ में है। अगर एंड पॉइंट बिल्कुल उसके नीचे है तो ये उसके साउथ में है। अगर एंड पॉइंट उसके राइट में है, ठीक है, ये इसके ईस्ट में है। अगर एंड पॉइंट उसके लेफ्ट में है तो ये उसके वेस्ट में है। तो ये जो है ये हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन बन गई, स्ट्रेट डायरेक्शन। अगर एंड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट की राइट साइड की तरफ डायगोनल है इस तरह, तो ये उसके नॉर्थ ईस्ट में है, ये उसके नॉर्थ ईस्ट में आएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि प्रॉपर नज़र आए। ये अगर यहाँ है तो ये उसके नॉर्थ ईस्ट में है। अगर एंड पॉइंट जो है इसके इस तरह है, यानी कि उसके राइट तरफ नीचे को डायगोनल, तो वो उसके साउथ ईस्ट में है। अगर एंड पॉइंट इसकी लेफ्ट साइड की तरफ है, स्टार्टिंग पॉइंट की डायगोनली प्लेस्ड है लेफ्ट साइड की तरफ, तो वो उसके साउथ वेस्ट की तरफ है। और अगर वो उसके लेफ्ट साइड की तरफ अपर डायगोनल है तो ये उसके नॉर्थ वेस्ट में है। इस तरह देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर उसके राइट में है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर उसके नीचे है कौन सी होगी, उसके ऊपर है कौन सी होगी। तो ये एक तरह से यही मैप बन गया दोबारा। तो इसका मतलब है जिसके विद रिस्पेक्ट हमने पोजीशन देखनी है उसको सेंटर में रखना है, और वही चीज़ याद रखनी है कि जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो यहाँ आएगा सेंटर में, जिसके साथ इज लगा होगा वो उस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में पूछा गया है। तो ये हमने जर्नी के कुछ कॉन्सेप्ट किए, और इससे करने से आपका जर्नी का कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो अच्छी तरह से, आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बेसिक तौर पे हमने जर्नी का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ आके हमने कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और आगे के डायरेक्शन के जो हमारे पार्ट होंगे उसमें हम डायरेक्शन के कुछ और एस्पेक्ट देखेंगे, तो वो भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये जर्नी का एस्पेक्ट जो है ये यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।